वेलकम टू सरकारी जॉब अलर्ट हिंदी। एमपी में निकली है ग्राम पंचायत की भर्ती 2026 की बम्पर भर्ती जिसे बोलेंगे, जिसमें 23,000 प्लस आपकी भर्तियां रहेगी। और भर्तियां की पोस्टें कौन सी है? सचिव और सेवक की, जिसमें आपकी योग्यता 12वीं रहेगी। 18 साल आपकी मिनिमम है, 40 साल आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। चयन प्रक्रिया आपको पता है कि लिखित का होगी, या जैसे होगी हर सचिव के लिए कैसे, सेवक के लिए कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये अगर आप ये भर्ती भरना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन मोड में आपकी रहेगी भर्ती। और ये मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों ये भर्तियां भर सकते हैं। ये भर्तियां दोनों के लिए निकली है कि ये आराम से भर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको भी पता चलता रहेगा कि अगर कौन सी भर्तियां कहाँ कहाँ कितनी कितनी निकली है, ताकि आप भी अपडेट रहेंगे और आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी भर्ती भर पाएंगे। ठीक है जी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमपी में ग्राम पंचायत की भर्ती निकली है। 23,000 11 पोस्टें हैं जो सी वो, और अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है पोस्टें, ये मई में स्टार्ट होगी। और जिसकी लास्ट डेट रहेगी जून। अप्लाई करने की जी अपने रहेगी अपनी ऑनलाइन रहेगा ये अप्लाई करने का। कि ये इतनी 23,000 पोस्टें निकल रही है, तो उसके लिए मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए? 12th होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और आपकी अपर क्वालिफिकेशन चल पड़ेगी, पर मिनिमम आपके पास 12th होनी जरूरी है। ठीक है जी। अब इसमें आपको SC ST OBC जो सी रूल है वो आपको पता है कि अगर आपका कितने से कितने रहेगा। अभी आपका इसमें 40 साल इसमें मिनिमम मैक्सिमम बता रखा है, जिसमें SC ST और OBC को अलग से रहेगा। वैसे OBC के लिए 3 साल एक्स्ट्रा रहता है और SC ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भर्ती है जो सी, ये मेल हो चाहे फीमेल हो, आप ये दोनों भर्तियां भर सकते हैं। और ऑल इंडिया जॉब है, पूरे इंडिया में से अगर आप ये कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं, या आप भर्ती कहीं से भी भर सकते हैं। और अब आप आराम से इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत पोस्टें लेने के लिए तो उसमें क्लियर होने के चांसेस भी उतने ज्यादा हो जाते हैं। इसमें कल आपका एक होना क्या अकेला, आपका ये होना रिटर्न एग्जाम। जैसे आपका रिटर्न एग्जाम होता है वो उसमें आपका निकलेगी मेरिट लिस्ट निकलेगी। और मेरिट लिस्ट जैसे ही निकलती है उसके बाद जी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, पर स्टार्टिंग में ये है कि जब आपने फॉर्म भरना है तो उसमें आपके पास तब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास 6 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फोटो होनी चाहिए। और आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और जो आपके पास जो आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने उसको स्कैन करके रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में ही लगाना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, वो भी आपने साथ में लगाना है। आधार कार्ड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, जिससे आपका वेरीफाई हो जाता है कि आप यहाँ के हैं, इंडिया के हैं। ठीक है जी। ये आपके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। और ये वैसे जब ये भर्ती स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट कैसे होगी? एमपी जो ग्राम पंचायत का होगा उसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा, उसमें ऑफिशियल नोटिस जैसे ही अगर आप उसमें आगे आ जाएगा, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ करेंगे, आप आराम से वो भर्ती भर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। आगे वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका ऑफिशियल नोटिस जो सा निकला है। ऑफिशियल नोटिस आपका इसका हिंदी में भी निकला है और इंग्लिश में भी निकला है, जिसमें आपको बेटर लगता है आप वो आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपको मैं चाहे आपको टेलीग्राम लिंक में अगर आप मेरे से मांगेंगे, या फिर अगर व्हाट्सएप में मांगेंगे, मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। ये जैसे ग्राम पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट निकली है 2025 के अकॉर्डिंग जो सी निकली है। इसमें जी आपके मैंने ये थोड़ा ऊपर नीचे करा ताकि आपको मैं ये इजीली समझा पाऊँ, क्योंकि पोस्टर बहुत है, उसको जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे अब आपको क्लियर होता रहेगा। इसमें जैसे CPCT लिखा हुआ है, अगर आपको कहीं भी आपको CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होगा, जो आपका जो टेस्ट होगा वो आपके पास आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। जो आपका टेस्ट है वो कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। और रही ये भर्तियां आपकी कहाँ पर कितनी कितनी दे रखी है, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे नंबर ऑफ पोस्ट है कितनी है, आगर मालवा में जैसे 236 पोस्ट है, आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। ये आपके अपना आप आराम से उसमें भी देख सकते हैं। अनूपपुर में 277 होगी, बालाघाट में 690 हो गई है, डामू में 460 हो गई है, देवस में 496 हो गया, डिंडोरी में 364 हो गई, गुना में 419 है। और अपने ग्वालियर में 421 पोस्ट हैं, हरदा में 263 पोस्ट है, इंदौर में अपना 220 पोस्ट है, जबलपुर में 334 पोस्ट है,
अपने अकाटनी में 375 पोस्टें हैं जी। आगे खांडवा में 407 पोस्टें हैं। मांडला में अपनी 490 पोस्टें हैं। मोरिना में 476 पोस्टें हैं। ऐसे अकॉर्डिंग में देखा जाए तो अगर जैसे निवारी में 136 पोस्टें हैं। और अपनी रायसेन में देखना 521 पोस्टें निकली है। राजगढ़ में 622 पोस्टें निकली है। रतलम में 419 पोस्टें निकली है। रेवा में निकली है सबसे ज्यादा 820 पोस्टें। सागर में 765 पोस्टें। आगे सतना में निकली अपनी 695 पोस्टें। ऐसे ऐसे अपनी पोस्टें निकली है। और टोटल ये पोस्टें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल पोस्टें यहाँ पर है पूरी 23,011 पोस्टें। 23,011 पोस्टें हैं जो आप कहीं का भी भरिए, आपको एक बार सरकारी लग गए हैं तो आपको उसकी सुविधा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये रही कि अगर आपने जो आप भरना चाहते हैं, जैसे ये इधर लिखा गया है, जो आप पोस्ट भरना चाहते हैं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत की पोस्ट है, उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका डिग्री है तो आप ये भर सकते हैं। और क्वालिफाइड इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपका सीपीटी, उसमें अगर आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा या होना चाहिए कि जिसमें आप क्वालिफाइड होंगे। और इसमें आपकी एज लिमिट की बात करी जाए तो 21 साल आपकी मिनिमम चाहिए, 35 साल आपकी मैक्सिमम चाहिए। और एज लिमिट जैसे बैकवर्ड्स के लिए उनके लिए अलग से रिडम्पशन दी जाएगी। ठीक है जी। अब ये पोस्टें जैसे निकली गई है उसमें आपके जो आपके ट्वेल्थ पास है, ट्वेल्थ पास में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए ये इसमें अभी लिखा नहीं है। बट ये आपको भी पता है कि अगर आपके 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए तो अपर एज लिमिट शैल बी 50 ईयर्स। 50 साल वाले भी अगर ये कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जीआरएस कोटा, जो जीआरएस कोटा के हैं वो 50 साल वाले भी ये पोस्ट भर सकते हैं। और इतनी इससे ज्यादा मैंने आज तक नहीं देखी है कि इतनी ज्यादा एज लिमिट दे रखी हो। ठीक है। ये आपकी पोस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंक एसीआर फॉर्मल, एंड इसमें आपके क्या है, 30 अप्रैल से जैसे ही आपको वो नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। और सबमिशन ऑफ रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये आपकी जो पहले की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे आपका स्टार्ट हुआ था फॉर्म में, कैसे कैसे आपकी डेट्स निकली है। ठीक है जी। अब हम पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं। जो मेरे को आपको पहले बताना है कि अगर आप फॉर्म कैसे कैसे भर सकते हैं। अभी ये है आपका पार्ट वन। इसमें आपने अगर भरने हैं, नेम, डेजिग्नेशन हो गया, ग्राम पंचायत, नेम ऑफ ग्राम पंचायत, कहाँ के लिए आप भर रहे हैं, पीरियड ऑफ टेन्योर, फाइनेंशियल ईयर आ गया जी अपना, आपने फिक्स सैलरी पे स्केल हो गया जो सा, ये सारा कुछ आपने अलॉटमेंट कि जो आपको पहले अगर आपने कर रखी है जॉब तो आपको वहां पर कितनी कितनी सैलरी थी, क्या क्या था, वो सारा कुछ आपने इसमें बताना है। ठीक है जी। अब इसमें आपको मैं आगे लेके चलता हूँ कि ग्रेडिंग ग्रेडिंग इसमें आपकी जैसे एक्सीलेंट ग्रेडिंग, ये ग्रेडिंग बात की बात आ गई है। मेन अब मेरे को ये है कि अगर आपको पोस्ट पहले दिखाई जाए कि अब ये पोस्ट में कैसे कैसे आपकी आगे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या क्या रहेंगे। क्लासिफिकेशन पे स्केल, द क्लासिफिकेशन पे स्केल जो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफाइड आपकी सैलरी रहेगी उसमें। ठीक है जी। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेवल 2 के लिए क्या है, उसके लिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ एनी 2 इयर्स इज गुड। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपकी चाहिए जो 2 साल की आपकी चाहिए कि जो गुड कैटेगरी में आपकी मानी जाए। नो मेजर पेनल्टी इज हैज बीन इम्पोज्ड। अब इसमें आगे जैसे अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसमें भर्तियां जैसे निकाली गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या स्क्रीनिंग कमेटी होगी। इसमें आगे मैं आपको चैप्टर कैंडिडेट एलिजिबिलिटी के द वूज आर कलोकेशन इज अकॉर्डिंग शेड्यूल 3, द वूज बोनिफाइड। मध्य प्रदेश का आपको बोनिफाइड रेजिडेंट होना चाहिए तो आप ये भर्ती आराम से भर सकते हैं। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया सबकी अलग अलग जैसे दी गई है, इसमें 26 जनवरी 2001 के अकॉर्डिंग जैसे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इसमें होती है, इसमें इसका अकॉर्डिंग चाहिए। इससे अगर आपके पहले एज लिमिट आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है जी। अब आपका जैसे ये कोटा ऑफ ग्रांट सहायक के लिए अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सेक्रेटरी 50% कोटा वैकेंट इज रिजर्व्ड कैटेगरी। तो मतलब 50% आपका उसका रहेगा एससी का, और 50% आपका उसका रहेगा अपना अनरिजर्व्ड का रहेगा। ठीक है जी। वो विल अपॉइंटिंग एज अ सेक्रेटरी का रहेगा। फुलफिलमेंट आपकी इसमें मतलब यही आपकी अभी जितनी क्वालिफिकेशन या कुछ आपके में बता रखा है, अभी तक आपकी यही चीजें इसमें नॉर्मल बता रखी है। बट हाँ, अगर ये जैसे अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आपको मैं डिटेल्ड आपको वीडियो बता दूंगा। आप वो देख सकते हैं आराम से। और उसमें आप जाके आप मेरा ये चैनल भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इसमें सारा सारा कुछ बताता रहूं मैं। ठीक है।
इसमें आपका जैसे ट्रेनिंग एरिया के बेसिक जो पंचायत सर्विस के अकॉर्डिंग रूल 13 के अकॉर्डिंग जो सा है वो उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें रहेगा। और जो पावर एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसमें आपके रूल्स वही 199 का, जैसे आपकी ग्राम पंचायत के मध्य प्रदेश को जो रूल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें करना पड़ेगा। ये जैसे जो जो लॉज होते हैं, लॉज जब से हैं वो इसमें ईयर लिखे गए हैं। बस यही इसमें आपका बताया गया है फिलहाल, कि अगर आप ये भर्ती भरना चाहते हैं तो आप भरिए। 23,000 पोस्टें अभी आने वाली है, जिसमें आप आराम से भर्ती भर के क्लियर भी कर सकते हैं और आपका सरकारी जॉब लग सकते हैं। थैंक यू।